हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका क्विक स्टडी पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सुपर टेट के सिलेबस की। फाइनली आज जो हम लोग बात करेंगे सुपर टेट के पीआरटी के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक साथ मिल करके जो है यूपी टेट का एग्जाम दिया था, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 मेरा दोनों ही क्वालिफाई हो चुका है अच्छे नंबरों से। मेरा पेपर 1 में जो है 126 नंबर आया हुआ है और पेपर 2 में लगभग 100 मार्क्स आए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन फिलहाल ठीक ठाक है। और ये नंबर जो है आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो अब हम आगे अपनी जर्नी जो है सुपर टेट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई एग्जाम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके सिलेबस को देखते हैं। फाइनली जो सिलेबस मेरे पास है, जब यूपी टेट का सिलेबस आया हुआ था तो उसी के साथ जो है सुपर टेट का भी सिलेबस बस आ गया हुआ था। तो आज हम पीआरटी की बात करेंगे, पीआरटी के सुपर टेट के सिलेबस की। इसमें लगभग 14 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। और फिर इसके बाद हम अपनी स्टडी जर्नी, डेली का टारगेट, टू डू लिस्ट बनाना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से पॉइंट से पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये आयोग के द्वारा भेजा गया हुआ है। एक सेकंड, मैं थोड़ा पेन का कलर सेट कर लूं। हाँ, आयोग के द्वारा भेजा गया हुआ है सुपर टेट का ये जो सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले अभी कैसे, मतलब जो सुपर टेट अगर आपने यदि दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है, और वैसे ज्यादातर बच्चों ने अभी तक सुपर टेट जो है नहीं दिया होगा, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है कैसे सिलेबस जो है, क्या पैटर्न रहेगा, पेपर जो है कितने क्वेश्चन का बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जो इसका समय रहेगा वो 2.5 घंटे का होगा, यानी 150 मिनट का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। सभी जो रहेंगे बहुविकल्पी रहेंगे और सबके लिए जो है एक एक अंक दिए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे विषय वस्तु का स्तर दे दिया है। जैसे भाषा, भाषा रहेगी, भाषा कौन कौन सी रहेगी, तो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, और भाषा के अलावा जो अन्य विषय हैं, गणित हो गया, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये सभी कक्षा 12 के स्तर के होंगे। मतलब कि आप कक्षा 12 तक के समझ के चलिए अपनी प्रिपरेशन को, कि 12 तक के आ सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड। उसके बाद है शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये सभी क्या रहेंगे, ये सभी डीएलएड स्तर के रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है डीएलएड स्तर की रहेगी। अगर आपने डीएलएड या बीटीसी किया हुआ है तो आपके पास बुक होगी, आप ये चीज वहां से देख लीजिएगा। डीएलएड के बुक में आपको बाल मनोविज्ञान से सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भाषा रहेगी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, टोटल जो भाषा है 3 भाषाएं रहेंगी। हिंदी भी आपको देनी होगी, संस्कृत भी देनी होगी और इंग्लिश भी देनी होगी। जैसे यूपी टेट में क्या हुआ था कि अगर आपने, हिंदी तो अनिवार्य है, उसके बाद आप चाहे तो संस्कृत ले सकते थे या फिर अंग्रेजी ले सकते थे, लेकिन इसमें संस्कृत भी रहेगी, अंग्रेजी भी रहेगा, दोनों भाषाएं रहेंगी, हिंदी अनिवार्य रूप से रहेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से टोटल 40 क्वेश्चन बनेंगे, 40 अंक के रहेंगे, जिसमें क्या रहेगा, व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे, ग्रामर, कंप्रिहेंशन, ये सारी चीजें रहेंगी। विज्ञान है, विज्ञान का क्या रहेगा, 10 क्वेश्चन विज्ञान से आएंगे, 10 नंबर के होंगे, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान रहेगा, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं रहेंगी। मतलब कि ये मान के चलिए कि आपका स्तर 12 स्तर का रहेगा, कक्षा 12वीं तक का रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। यानी कि कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंप्लीट करनी है।
उसके बाद गणित है, अंक की क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सार्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। मतलब सारा सिलेबस अगर आप वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं तो सारा सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है। तो ये मैथ का रहा और इसके भी जो है 30 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की संरचना मतलब जो है भूगोल से रहेगा, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था रहेगी यानी भूगोल रहेगा और इतिहास वगैरह भी इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हाँ यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान भी रहेगा यानी अर्थशास्त्र भी रहेगा, व्यवस्था, यातायात एवं सड़क। तो ये पर्यावरण में जीएस यानी पूरा जीएस समझ लीजिए इसमें रहेगा और पर्यावरण तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद है शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, आप इसको अपनी डीएलएड के बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। बाल मनोविज्ञान, अब बाल मनोविज्ञान में क्या रहेंगी, व्यक्तिक भिन्नता रहेगी, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, सीखने की आवश्यकता की पहचान। आपने जो है टेट की तैयारी की हुई है तो आपको वहां से भी ये चीजें थोड़ी बहुत कवर हो जाएंगी। 10 नंबर ये यहाँ से भी आने वाले हैं। इसमें दिव्यांग बच्चे हो गए, कितने मनोवैज्ञानिक थे, उन सबके भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये हमारा करंट अफेयर्स आ गया। इसके लिए तो आप स्पीडी एक आती है, स्पीडी आती है, मंथली आती है और 6-6 महीने की भी एक साथ आती है। तो आप इसको स्पीडी ले लीजिए या कोई भी जो है यूट्यूब चैनल देख लीजिए जिसमें डेली करंट अफेयर्स कराए जाते हो, तो वहां से आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तार्किक ज्ञान आता है यानी रीजनिंग है, यहाँ से 5 नंबर आएंगे। अब देखिए सिर्फ 5 नंबर आएंगे, लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है सुपर टेट, क्योंकि इस बार ना काफी ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं और कंपटीशन जो है क्योंकि कई सालों से लगातार नहीं आ रहा है, इस वजह से कंपटीशन भी जो होगा काफी ज्यादा हाई लेवल पे होगा। तो इसलिए इस पे काफी ज्यादा ध्यान देना है कि 2 ही नंबर के क्वेश्चन रहे लेकिन सिलेबस पूरे पढ़ने पड़ेंगे। किस चैप्टर से किस टॉपिक से आ जाएगा ये क्लियर नहीं है। तो ये हाँ रीजनिंग से जो है टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। अब आगे देख लेते हैं सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर से आएगा। यहाँ पे कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्तियां, यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। प्रश्न कैसा रहेगा, तो जो प्रश्न पत्र आएगा वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा, ठीक। जैसा कि अभी आपने जो है यूपी टेट दिया हुआ है तो जिस हिसाब से वहां पे प्रश्न मतलब प्रश्न के जो भाषा थी उसी प्रकार यहाँ भी प्रश्नों की भाषा होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा सिलेबस है आप देख सकते हैं कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इस टेम में जो जीएस वाला पार्ट है इसमें भी 3-4 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक तो ईवीएस हो जाएगा, पर्यावरण हो गया, उसके बाद भूगोल हो जाएगा, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि टोटल कितने कम से कम 13-14 सब्जेक्ट जो है पढ़ने हैं इस बार हम लोगों को, 13-14। उसके बाद 3 लैंग्वेज भी है, अगर हिंदी आपकी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है तो संस्कृत में भी हो सकती है थोड़ी सी वीक हो, या फिर हिंदी और संस्कृत अच्छी है तो इंग्लिश भी वीक हो। तो मतलब इस बार ऐसी तैयारी करनी है कि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है मतलब जिसमें आपकी पकड़ है, कमांड है, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए और जो थोड़ा वीक लग रहा है उसको लास्ट में कंप्लीट करिए। तो ये पूरा डिटेल में सिलेबस रहा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको कैसे पढ़ना है, इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए एक दिन में तो कुछ कंप्लीट नहीं होगा,
ना ही एक सप्ताह में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस है, लंबा टाइम चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। अभी हम लोगों के पास नोटिफिकेशन चूंकि सुपर टेट का अभी नहीं आया हुआ है, तो अभी टाइम है, तो कम से कम 4 घंटे, कम से कम अभी जो है 4 घंटे अपने स्टडी को देना है। ठीक, और डेली अपना डेली का एक टारगेट सेट करना है कि हमको ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इस सब्जेक्ट से इतने इतने टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करने हैं। तो अभी अगर आप कोई वन डे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो कि दोनों में कॉमन हो, कॉमन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कॉमन हो दोनों में वही सब्जेक्ट चूज करिए और उसी को अपना एक एक दिन का टारगेट सेट करिए, उसको पढ़िए। ऐसे होगा कि ये भी आप अपना सुपर टेट भी की प्रिपरेशन करते रहेंगे, और प्लस जो आपका वन डे एग्जाम है उस पर भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक और एग्जाम है जो कि जुलाई में ही होने वाला है, तो सॉरी अगस्त में है, तो मैं अभी क्या करूंगी कि अपने उसी के अकॉर्डिंग जो है पढ़ूंगी। तो मेरा सबसे पहले जो रहेगा शेड्यूल में, तो मैं मैथ और साइंस को प्रायोरिटी दूंगी, इन दोनों सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ूंगी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं अदर सब्जेक्ट नहीं लूंगी, बट पहले मैथ और साइंस को कंप्लीट करूंगी, उसके बाद अदर सब्जेक्ट करूंगी। और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका एक एग्जाम छूटेगा नहीं, मतलब उसके सिलेबस कंप्लीट भी होते रहेंगे, साथ में प्लस में बोनस पॉइंट के तौर पे सुपर टेट का भी कंप्लीट होता रहेगा। बाकी अब कैसे शेड्यूल बनाना है, किस दिन पे कौन सी टॉपिक पढ़नी है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं, ये जो पूरा सिलेबस है ये अभी सिर्फ पीआरटी का है। ये जो आयोग से सिलेबस आया हुआ है ये पीआरटी का है। अगर आपने पेपर 2 दिया हुआ है, यूपी टेट का पेपर 2 दिया हुआ है, तो आपको ये चीज लगभग क्लियर हो गई होगी कि सेम जैसे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे आपके जीएस के रहेंगे। पेपर 2 के लिए मैं बता रही हूँ ये चीज कि कुछ क्वेश्चन जीएस के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के भी होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो फिलहाल अभी जो है पीआरटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर अगर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जो सिलेबस आया हुआ है या पुराना जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम ये सोचे कि मे बी आयोग आगे चल के सिलेबस चेंज कर दे, तो हो सकता है चेंज हो जाए या हो सकता है ना भी चेंज हो, और यदि सिलेबस नहीं चेंज होगा तो हम लोग काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो ये मानते हुए कि सिलेबस नहीं चेंज होगा, हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और यदि सिलेबस चेंज भी होगा तो गणित विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट है जो कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो है उसमें नहीं हो और कुछ टॉपिक ऐड हो जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।